हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और वो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर के। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा मेथड पेपर, जिसे क्या बोलते हैं, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बोलते हैं। और मैं एक चीज़ बताता चलूँ इस पेपर के रिलेटेड कि मैं यहाँ पर कुछ टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से आपका कोई भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हो, चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी हो, सभी पेपर को बहुत आसानी से आप कर लेंगे अगर आपने मेरा टेक्निक फॉलो किया। उसके बाद जो है आपको अपने किताब के लिए, यानी कि पेडागोजिकल सब्जेक्ट के किताब के लिए भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कुछ ही पैटर्न है, कुछ ही टेक्निक है जिन्हें फॉलो करते हैं पेडागोजिकल सब्जेक्ट में। उन्हीं चीज़ों को मैं अच्छे से आज डिस्कस करूँगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि नरेट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल ज्योग्राफी टीचर। ठीक है, इसको हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं कि एक आदर्श भूगोल, ये देख सकते हैं, एक आदर्श भूगोल शिक्षक के आवश्यक गुणों का वर्णन करें। ठीक है, सिंपल है यहाँ पे कि जो क्वालिटीज एक हिसाब से देख सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर। ठीक है, ज्योग्राफिकल टीचर के क्वालिटीज़ आपको बताना है। तो एक, जब मैं आपसे ये कह रहा था कि कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ पैटर्न हैं जिन्हें पेडागोजिकल सब्जेक्ट में फॉलो किए जाते हैं, हमेशा से किए जाते हैं। उनमें से एक जो आपको ध्यान रखना है, एक पैटर्न जो ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल ज्योग्राफिकल टीचर हो सकता है आपका। अगर हिस्ट्री है तो हिस्टोरियल टीचर हो सकता है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के टीचर, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल टीचर। एक आइडियल टीचर कह लो या सिर्फ टीचर का जो क्वालिटीज़ होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है अच्छी तरीके से, और वो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। उसके बाद जो है आपका लेसन प्लान, यूनिट प्लान एंड माइक्रो टीचिंग, और ये हो गया दो पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट होगा आपका कुछ मेथड जो होते हैं, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट मेथड हो गया, है ना, उसके बाद जो है रिसर्च मेथड हो गया। तो ये मेथड, 2-3 मेथड आपको ध्यान रखना है। इतना अगर आपने कर लिया तो आप अपना आंसर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इफेक्टिव लिख करके आओगे। और आप जो है एक यहाँ पर अंदाज़ा भी लगाओगे, आप जो है यहाँ पर खुद भी एनालिसिस कर पाओगे कि वाओ कितने अच्छी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और भी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, बाकी जो टेक्निक बताया है उसको भी मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। तो ये देखिए यहाँ पर क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल ज्योग्राफिकल टीचर को इन्होंने पूछा है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पेडागोजिकल सब्जेक्ट है। तो आप जब लिखने बैठेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इसका ज्योग्राफिकल टीचर का जो आइडियल होगा, क्वालिटीज़ होगा, वो क्या क्या होगा। सपोज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हो जाएगा मास्टरी ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, सब्जेक्ट में, किसमें, ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा मास्टरी चाइल्ड साइकोलॉजी। देखो, आप चाइल्ड साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के लिए। उसके बाद जो है आप देख सकते हो डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, अलग अलग मेथड से पढ़ाने के लिए क्या कहते हैं कि आपको ये होना, क्वालिटीज़ होना चाहिए। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। जैसे कि आपने कुछ देखा, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर किस तरीके से कौन सी चीज़ बनी है। क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में कैसे कैसे चीज़ें बात होती है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में बात होती है कि किस तरीके से फिजिकल ज्योग्राफी है, किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी है, इन सारी चीज़ों पर बात होती है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एक टीचर की क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉलेज ऑफ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, यानी कि ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट से क्या कोरिलेशन है। दूसरा पॉइंट ये भी है बच्चों कि आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें तो उसका जो है कोरिलेशन दूसरे सब्जेक्ट से कैसे है, ये भी आप क्वेश्चन तैयार करके जाएं। और इसी तरीके से बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो होगा वो होगा आपका यूजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जैसे कि मैप का यूज़ होता है, चार्ट का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्वालिटीज़ ऑफ एन आइडियल ज्योग्राफिकल टीचर। आप भी खुद से लिख पाएंगे, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप कि समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फील्ड ट्रिप्स। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि फील्ड ट्रिप्स
से क्या मतलब है ना। और फिर कह रहे हैं कि डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंट एंड ज्योग्राफिकल टीचिंग। देखो अगर आपने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो क्या आप नहीं लिख सकते हो क्या? ज्योग्राफी वाले ये अच्छे से तो जानते हैं ना कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से फील्ड ट्रिप पे, क्योंकि ये जो है आप ये क्या है, फिजिकल जो नॉलेज होता है और इन्वायरमेंटल जो नॉलेज होता है उस पर ये डिपेंड होता है। यानी कि फिजिकल जो ज्योग्राफी है और ह्यूमन जो ज्योग्राफी है उसी पर क्या कहते हैं कि बेस्ड होता है, इसके ये ब्रांचेज हैं। तो अगर आपने इन चीज़ों को क्या कहते हैं कि फील्ड ट्रिप के माध्यम से नहीं सीखा, नहीं देखा, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ज्योग्राफी में फील्ड ट्रिप करना बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट कि फील्ड ट्रिप की अगर बात करें ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अगर हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस की बात करें तो वो ज्योग्राफी में आता है। तो हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में अगर आपने बहुत देर तक लेक्चर दिया तो बच्चे को उतना नहीं समझ में आएगा जितना कि आप उस ज्योग्राफिकल एरिया को फील्ड ट्रिप के माध्यम से समझा देंगे, ले जाकर दिखा देंगे। आई होप कि आप इसमें लिख पाएंगे अच्छे से, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि डिस्कस द नीड ऑफ ज्योग्राफी रूम इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल, हाउ वुड यू इक्विप एंड अरेंज इट। देखो सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि आपका जो रूम होगा ना, ज्योग्राफिकल रूम को उसको ज्योग्राफिकल बनाने में कैसे आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। एक होता है सेकेंडरी लेवल, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है हायर सेकेंडरी, एक होता है सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी जो लेवल होता है ना, सेकेंडरी जो लेवल होता है, सेकेंडरी लेवल कहाँ से कहाँ होता है, देखो सेकेंडरी जो लेवल होगा वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है आपका 9 से 10 साल। और जो हायर सेकेंडरी होता है वो होता है आपका 11वां और 12वां, ठीक है, 11वां और 12वां होता है आपका हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप किस पे बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है हायर सेकेंडरी पे, यानी कि कौन सी क्लास हो जाएगी, 11वां और 12वां की क्लास हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ज्योग्राफिकल रूम कैसे बनाओगे, हाउ वुड यू इक्विप एंड अरेंज, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जो क्लासरूम में पढ़ाते हो उस क्लासरूम को कैसे ज्योग्राफिकल तरीके से अरेंज करोगे, है ना, कैसे इक्विपमेंट लगाओगे, कैसे अरेंज करोगे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, जो जैसे चार्ट पेपर है, जो बहुत सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ना ज्योग्राफी के, उन सारी चीज़ों को कैसे कैसे सजाओगे, कैसे कैसे बच्चों से एक्सपेरिमेंट करवाओगे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। और आपको अच्छे से पता है कि ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप बता दोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम उनकी क्लासरूम में सजाएंगे, अरेंज करेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें हम लागू करेंगे। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इन ज्योग्राफी टीचिंग, डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। देखो सिंपल है, बहुत, मैंने कहा ना आपसे कुछ बातें याद रखना है, जो आपको उस बातों में कौन सा, एक लेसन प्लान भी मैंने बताया, यूनिट प्लान भी बताया, और फिर टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ये तीनों याद रखना है आपको हमेशा से। तो यहाँ पर देखिए आप क्या है, यहाँ पर लेसन प्लान तो आपने बहुत बनाया फर्स्ट ईयर में भी, तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, ज्योग्राफी का जो लेसन प्लान है, सपोज दैट कि आप जो है किसी भी सेकेंडरी का या फिर 6 to 8 में से किसी क्लास का एक चैप्टर याद कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि लेसन प्लान का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न पे बनाना शुरू कर देंगे। लेसन प्लान में आपने इसने जो कहा है कि डिफरेंट स्टेप ऑफ लेसन प्लान जो होता है, डिफरेंट स्टेप का क्या मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो है सब टॉपिक जो आज आप डिस्कस करने वाले हैं, इस तरह से स्टेप्स ये होते चले जाएंगे, क्या होते चले जाएंगे, स्टेप्स होते चले जाएंगे। ये कि सपोज दैट कि आपने जो है आपने कोई टॉपिक चुना, टॉपिक के बाद में सब टॉपिक चुना, सब टॉपिक चुनने के बाद में आप क्या बताएंगे, एम्स बताएंगे, यानी कि उसका एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना, क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसका ऑब्जेक्टिव से क्या है, उसमें टीचिंग एड्स क्या क्या हो जाएगा, है ना, क्या कहते हैं कि टीचर स्टूडेंट के जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या हो जाएंगे। ये स्टेप्स वाइज आप बताते चले जाएंगे और पूरा जो है एक लेसन प्लान भी उसमें बना देंगे, आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिफाइन एवोल्यूशन, व्हाट आर द पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। देखो सिंपल है कि ज्योग्राफी के हो सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, एवोल्यूशन आपको पता है इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना। बच्चे ने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, यहाँ पर आकर के हम उसको अच्छा और बुरा बोल सकते हैं। सपोज दैट कि हम ये कह सकते हैं बच्चे को तुमने बहुत कम पढ़ा है, बच्चे तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, या फिर तुम अपने गोल से अभी इतना पीछे हो। यहाँ पर इवोल्यूशन में एक हिसाब से हम रिजल्ट दे देते हैं बच्चे को, तुमने इतना अच्छा पढ़ाई की है, तुमने इतना अच्छा पढ़ाई नहीं की है ना, यहाँ पर आकर के इवोल्यूएट कर देते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। अब ये कहते हैं कि पर्पस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन इन ज्योग्राफी, कोई भी
पर्पस तो आप बता दोगे ना कि यहाँ पर हम जो है उसकी जो वैल्यू बता पाएंगे कि बच्चे ने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। पर्पस ये है हमारा, है ना, कितना सक्सेस हुआ कितना सक्सेस नहीं हुआ, कितना फेलियर हुआ, पर्पस हमारा ये है इसको करने का। अब ये कहते हैं कि इंपॉर्टेंटनेस ऑफ इवेल्युएशन इन ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी को क्या कहते हैं कि इवेल्युएट करने की इंपॉर्टेंटनेस क्या है। तो कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चे, इवेल्युएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इवेल्युएशन नहीं करोगे तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि बच्चे ने कितना डेवलप किया है कितना नहीं किया है। आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा आपका। छठा और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब द यूटिलिटीज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन ज्योग्राफी टीचिंग। देखो 2-3 पॉइंट है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आपने पढ़ा होगा। फिर ये बताना है आपको यूटिलिटीज किस तरीके से, है ना, हो रहा है उसका अचीवमेंट टेस्ट का, किसमें, ज्योग्राफी टीचिंग में अचीवमेंट टेस्ट का यूटिलिटी हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है ना, यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब बताना सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो अचीवमेंट टेस्ट से वर्ड से ही आपको समझ में आया। वैसे क्लास में क्रैश कोर्स में मैंने समझाया अचीवमेंट टेस्ट का मतलब होता है कि आपने कोई एक गोल बनाया, गोल सेटअप किया, है ना, और उस गोल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। अब जो है ना आप जब पढ़ा रहे हो, पढ़ा करके जब आप उसका टेस्ट लेते हो तो उसका जो है एक अचीव यानी कि हमने जो है एक डिफाइन कर लिया कि यहाँ तक बच्चे ने अचीव कर लिया होगा, यानी कि गेन कर लिया होगा, सीख लिया होगा। एक गोल सेटअप कर लेते हैं हमने एक दायरा बना लेते हैं कि इस बच्चे ने अपने लास्ट तक ये सब चीजें सीख लेंगे। जैसे कि आप कोई यूनिट पढ़ते हो ना, यूनिट के स्टार्टिंग में लिखता है कि बच्चा जो है इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये जो एक दायरा या फिर ये एक जो क्या कहते हैं बाउंड्री बना देता है ना कि यहां तक बच्चा सीख लेगा, तो इसको हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि एक दायरा बना दिया और उस दायरे को बच्चा यहां तक इतने टाइम में इतने एज में अचीव कर लेगा, उसी को बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। तो अब इस अचीवमेंट टेस्ट का ये कह रहे हैं कि यूटिलिटी ज्योग्राफी में है कि नहीं, है ना, ज्योग्राफी टीचिंग में इसका यूटिलिटी है कि नहीं। तो ऑब्वियसली सभी सब्जेक्ट में इसका यूटिलिटी है, इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, यानी कि यूज़ होता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम अचीवमेंट टेस्ट या फिर किसी तरह का इवैल्यूएशन अगर हम नहीं करते हैं तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नहीं समझ पाएंगे, बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो नहीं समझ पाएंगे। इन्हीं माध्यम से हम उनके प्रोग्रेस को समझ पाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, या कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको ब्रीफली तरीके से बोर्ड पर भी समझाऊंगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।